वेलकम बैक। सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर मुकाबला शुरू होने जा रहा है नए नाज़माबाद क्रिकेट स्टेडियम कराची से। बराह रास्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं KRL और OGDCL के माबैन ये दिलचस्प मुकाबला राउंड 3 का ये मुकाबला है प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 2025-26 में। ये दो बेस्ट टीमें आमने सामने हैं। शाहजेब स्ट्राइकर एंड पर है। पहली गेंद को खेलने के लिए अरशदुल्ला जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट करक से है, 2 स्लिप के साथ बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद है इस दूसरी इनिंग्स की और ये अच्छी गेंद है, निकाल दिया है थर्डमैन की जानिब। पहला रन हासिल करेंगे। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है, हमको वेलकम कहेंगे, आमिर को मौजूद है। और जिस तरह आगाज़ फराहम किया था OGDCL के दोनों ओपनर्स ने, ख़ास तौर पर मास सदाकत और इमामुल हक ने, उसी अंदाज से बैटिंग करनी होगी इन दोनों बैट्समैनों को और वही आगाज़ फराहम करना होगा। इस बार ड्राइव किया है बड़े उम्दगी के साथ और यह गेंद जाएगी बाउंड्री के जाने। पहली बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर KRL की टीम को। तो फिर आपको कहीं ना कहीं रन्स पड़ते हैं। यह अच्छी गेंद, जोरदार अपील है, यहाँ पर उंगली खड़ी कर दी है और यूं आमिर को कामयाबी मिली है। यूं पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे। ये शानदार गेंद थी, कोई जवाब नहीं था बैटर के पास इस गेंद का। अच्छी गेंद और विकेटों में आती हुई गेंद थी। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की जानिब आई, मूवमेंट नजर आई और पहला नुकसान हो चुका है 10 के बाद KRL की टीम को। बिल्कुल भी खुश नहीं, 10 गेंदों पर 6 रन से बनाए। पहला नुकसान KRL की टीम को। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अच्छी गेंद, लेकिन इसको खेलने में कामयाब और खुशकिस्मत रहे। एक बाउंड्री मिली है शाहजेब को। और फिर से एज लगा, इस बार बाउंड्री मिल जाएगी। ये लकी बाउंड्री आप कह सकते हैं वकार के लिए किया है हैदर रजा ने। 7 ओवर के बाद 34 पे एक है को वेलकम कहेंगे, लेकिन यहां पर उठा दिया है, आउट होने का खतरा और यहां पर विकेट मिल जाएगी। अब्बास ने कोई गलती नहीं की और यूं आमिर को दूसरी कामयाबी मिली है शाहजेब की सूरत में। ये यंगस्टर ने बड़ा अच्छा कैच किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। लेकिन पहली बॉल पे ही मेरे आते ही क्या शानदार बॉल देखने को, और वही हुआ जिसकी वजह से ट्रैप हो गए शाहजेब और एक अपनी विकेट गंवा बैठे। एक बड़ा कामयाबी OGDCL की टीम को। बैट बॉल टांगों पे बॉल था और पेस इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ छूकर चौका मिलेगा KRL को। इन्होंने क्लब क्रिकेट को तरजीह दी और ये क्लास है इफ्तिखार अहमद का। आउटस्टैंडिंग शॉट। सर के ग्राउंड देखते हुए हम अपनी क्रिकेट के स्ट्रक्चर को मजीद आगे देख सकते हैं। आमिर ने आगे गेंद की और फ्लिक किया, इफ्तिखार ने टांग पे बॉल था और 4 रन मिल गए इफ्तिखार अहमद को। वेल प्लेड, ये अच्छा तरीका। 1 रन मिल जाएगा। सरवर आफरीदी थे फाइनल लेग पर का आगाज किया है। 2 ओवर में अब तक 3 रन से कंसीड किए और बॉल कर दिया। बिल्कुल भी समझ नहीं सके और गुमान कर रहे थे कि ये गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गेंद आई अंदर की जानिब, स्टंप से टकराई। तीसरा धचका KRL की टीम को। ये होता है कंसिस्टेंट बॉलिंग करने का नतीजा। जैसा मैं पहली बॉल से जिक्र कर रहा था कि आसिफ अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे और गलती की कोई गुंजाइश थी नहीं और इफ्तिखार अहमद वही गलती कर बैठे और विकेट अपनी देनी होगी यहां पर। निकल के मारा है एक्स्ट्रा कवर की तरफ और 4 रन। इसी के लिए हसन को भेजा गया था। थोड़ा देर कर दी उन्होंने ये करने में, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट। कट किया है और सीधी हाथ में इमामुल हक के और एक और विकेट की कामयाबी आसिफ आफरीदी को, जो कि बहुत ही आसानी से दे दी वकार ने। कोई फायदा नहीं हुआ। 41 गेंदें खेलकर भी ब्लू शॉट मारकर सीधा हाथों में कैच देकर पेविलियन को वापस।
आसान कैच लिया इमामुल हक ने और आसिफ आफरीदी दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। वक़ार जो खासी देर तक क्रीज पर खड़े रहे लेकिन बिलाखिर आसिफ आफरीदी के हाथों आउट हुए। 41 गेंदों पर 17 रन बनाए। 81 के बाद ये चौथा नुकसान KRL को। ये शानदार गेंद अपील करते हुए और यहाँ पर उंगली खड़ी कर दी अंपायर ने और ये इशारा दिया हसन को कि आपको लौटना होगा और पहली गेंद पर कामयाबी मिली आदिल अमीन को। कप्तान पहली गेंद पर विकेट ले उड़े और ये एक मुख्तसर सी पार्टनरशिप अपने अख्तिताम को पहुंची। खतरनाक अंदाज से खेलने गए थे। 87 के बाद ये पांचवा नुकसान। और ये अच्छा आगाज है मास्क के जानिब से भी। कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद थे लेकिन 1 से 2 मीटर आगे गिरी उनसे, एक ही रन मिला। फिर से कमबैक कर सकते हैं इस गेम में क्योंकि ओवर बहुत पड़े। अच्छी गेंद, जोरदार अपील, यहां पर विकेट मिल जाएगी मास सदाकत को। फिर से आमिर अजमत बरकी ऑफ कलर दिखाई दिए गए और विकेट मिली है। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। आसिफ आफरीदी और अंदर आया गेंद और सीधा पैर पे। ये सर झुकाए हुए वापस लौटेंगे। आमिर ऑफ कलर नजर आए। 18 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। ये बढ़ रहा है, मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आगे निकल के चार्ज किया और छक्का हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, चौका हुआ है। ये 4 रन देखे इस बार। थोड़ी सी मुज़ब्बत और गेंद गई। प्रेशर क्रिएट जबरदस्ती किया है सिंगल्स देकर। जब सिंगल्स बनना शुरू हो जाते हैं वनडे क्रिकेट में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पार्टनरशिप को रोकना। और इस दफा गैप में खेला है सरमत भट्टी ने। 2 रन बनेंगे बल्कि चौका हो जाएगा मिसफील्ड। और इसी के साथ पूरी तरह से प्रेशर रिलीज कर दिया KRL ने अपना। और अब लग रहा है कि रवा दवा है चेस की तरफ। ये दबाव देखा जा सकता है और बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया था और एक आसान मौका था लेकिन ये पार्टनरशिप का दबाव है तो ये मसाइल फील्डर्स के लिए होते हैं। ये बेहतर गेंद थी विकेटों में आती हुई। इसे दिफाई अंदाज से खेले फाइन लेग की जानिब। 1 रन हासिल किया। आसिफ आफरीदी ने गेंद को फील्ड किया। ये ओवर की आखिरी गेंद होगी। LBW की अपील और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। पहले 2 गेंदें खाली गई और उसके बाद उसका खमियाजा भुगतना पड़ा हमजा नजर को। और यह 7वां नुकसान KRL की टीम को। विकेट ले उड़े मास सदाकत। बिल्कुल ऐसा ही है। कंसिस्टेंटली विकेट्स में बॉल करने का यही फायदा होता है कि जहां बैट्समैन एक बॉल को क्रॉस बैटेड खेला और आउट हो गए, ट्रैप हो गए मास सदाकत की बॉल पे। 25 गेंदों पर 14 रन बनाए हमजा नजर ने। 147 के बाद ये 7वां नुकसान। फिर भी कबलस वक्त होगा कुछ भी कहना क्योंकि एक 30-40 रन की और पार्टनरशिप लगेगी तो KRL फिर से स्ट्रांगली बैक करेगा। और इसको दिया पटाखा शॉट साकिब खान ने। जैसा मैंने आपसे फरमाया कि साकिब पूरी महारत रखते हैं बड़ी हिटें लगाने में, खासतौर पर फास्ट बॉलर को। और छक्के चौके मिल गए उस पर तो ये गेम चेंज हो जाएगा। अगर बॉल टू बॉल रन आ गए तो फिर विकेट से भी फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और ये गेंद इसे हुक करना चाहते थे। गेंद हेलमेट से लगने के बाद थर्ड मैन की जानिब चली गई। लेग बाय की सूरत में 4 रन से मिलेंगे लेकिन जिनका नाम जिनके और इस मरतबा पुल किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और जल्द ही हिसाब चुकता कर। जैसा मैंने आपको बताया था आमिर के 2-3 बड़ी हिटें इस गेम का रुख जो है वो KRL की तरफ कर देंगी। और साकिब खान पूरी महारत रखते हैं। हिकमत अमली है ये साकिब खान की क्योंकि अगर बड़ी हिट लगाने जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है क्योंकि 2 विकेटें पहले से हासिल कर चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया और ये इस्तेमाल बर वक्त किया साकिब खान ने 6 रन के साथ। बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेले हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। और साकिब की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और हो गया कमेंटेटर कर्स। जब ज्यादा तारीफ किसी प्लेयर की होती है तो उसकी विकेट की शक्ल देखनी पड़ती है। और बहुत ही चालाकी से तेज गेंद किया, अंदर का गेंद किया और डंडे कर दिए साकिब खान के। ये 25 रन की रफाकतदारी अपने इख्तिताम को पहुंची।
और 13 गेंदों पर 17 रन बनाए, 172 के बाद ये 8वां नुकसान। आदिल अमीन अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं 6ठा ओवर करते हुए। ये तेज गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और 9वां नुकसान केआरएल की टीम को। सुफियान मुकीम ज्यादा देर साथ न दे सके। जी हाँ, ये तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी सरमद भट्टी को, क्योंकि वो सोच रहे थे, साकिब खान ने थोड़ी उम्मीद की किरण जगाई थी, लेकिन सुफियान मुकीम ने बिल्कुल वो किरण को डुबो दिया है, अंधेरे में लाके खड़ा कर दिया है केआरएल की टीम को। अब एक आखिरी दिया जो है वो जल रहा है सरमद भट्टी के शक्ल में, और देखना होगा, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। दूसरे एंड से केआरएल की टीम ने टॉस जरूर जीता, नुसरत की बॉलिंग नहीं की जिससे तवक्को की जा रही थी। यह एज लगा थर्डमैन की जानिब गेंद जाएगी 4 रन के लिए और यूं अपने 50 रन मुकम्मल कर जाएंगे सरमद भट्टी, बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए अपनी टीम के लिए। ये बेहतरीन प्लेसमेंट है, गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब और फिर से ये गेंद दूर दूर तक जाते हुए ये उठा दिया है मिड ऑफ की जानिब। यहां पर देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। ये शानदार बैटिंग है सरमद की जानिब से, कुछ भी कहना अब कबल वक्त होगा, लेकिन उम्मीद तो अभी भी है। यहां पर ये शानदार स्ट्रोक है शायान शेख की जानिब से, ये नामुमकिन नहीं। ये बेहतरीन प्लेसमेंट है, उठा दिया है दूर दूर तक ये गेंद जाते हुए 6 रन के लिए। और अब आखिरी विकेट है। सरमद ने जिस तरह उम्मीद पैदा की इस मैच में अपनी टीम के लिए, देखते हैं कि आखिरी गेंदों पर किस तरह रन हासिल करते हैं। ये शानदार प्लेसमेंट है कवर्स की जानिब, मेहनत करनी होगी फील्डर को गेंद बाउंड्री की जानिब जाते हुए 4 रन के लिए। ये जरूरत है इस वक्त केआरएल की टीम को। फुल टॉस गेंद आए, लेग स्टंप पे जाए, वाइड हो, 5 रन मिले। मैच ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकते, लेकिन उठा दिया है सरमद ने ये गेंद 6 रन के लिए। 3 बाउंड्रियां दरकार थी, पहली बाउंड्री लगा दी है और अब 2 बाउंड्रियां मजीद लगानी है। इस मैच में फतह हासिल करें। ये शायान शेख आउटसाइड हेड लगा, गेंद गई 4 रन के लिए। एक और बेहतरीन और लाजवाब स्ट्रोक। शायान शेख अर्शदुल्ला का सामना करते हुए ये फिर से खेल दिया है डीप कवर की जानिब, पहला रन के साथ मुकम्मल किया है, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं, रन आउट होने का खतरा है और यहां पर ओजीडीसीएल ने इस मैच में फतह हासिल कर दिए है। शानदार और यादगारी फतह है